वहां से पृथ्वी देवी को उद्धार करके उठा करके लाया। तो पृथ्वी देवी जब पृथ्वी नहीं थी तो उस समय जितने देवता जो भी जीव थे वो कहाँ थे? तो पृथ्वी तो थी, लेकिन पृथ्वी का जो क्रियाकारिता है, पृथ्वी का जो गुण है वह नहीं था। इसलिए भागवत में कहा गया किसी व्यक्ति की नहीं, व्यक्ति के गुण की पूजा होती है। अगर जल अपना गुणधर्म का त्याग कर दे तो जल का महत्व क्या है? इसलिए लोग कहते हैं कि साहब हमारा भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है। अरे कोई भी ऐसी वस्तु और व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धर्मनिरपेक्ष हो। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धर्मनिरपेक्ष हो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सब धर्म सापेक्ष। पृथ्वी का धर्म है पोषण करना। वह किसी भी स्थिति में अपने उस क्रिया का त्याग नहीं करती। जल का धर्म है प्यासे व्यक्ति की प्यास को बुझाना। वो किसी भी प्रकार अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करता। अग्नि का धर्म है प्रकाश और जलन होना। किसी भी स्थिति में वह अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करता। इसीलिए कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धर्मनिरपेक्ष हो। सभी का जीवन धर्म सापेक्ष है। पृथ्वी का धर्म है गंध, उसका गुण है। और जब गंध गुणवती पृथ्वी अपने से द्वितीय को उत्पन्न करने में समर्थ होती है। अगर वह गुण धर्म का त्याग कर दे तो अपने से द्वितीय को उत्पन्न नहीं कर। तुलसीदास जी ने लिखा, ऊसर बीज बहे फल जथा। जैसे ऊसर भूमि में बीज बोने पर बीज नष्ट हो जाता है, अपने से द्वितीय को उत्पन्न नहीं करती। अर्थात पृथ्वी तो है, लेकिन पृथ्वी का जो गंध नाम का गुण धर्म है वो है चरितार्थ नहीं होता, तो पृथ्वी उस बीज को नष्ट कर देती है। इसीलिए पृथ्वी तो थी, लेकिन पृथ्वी का जो गुण धर्म है वो नहीं था। ब्रह्मा की नासिका से उत्पन्न हुआ जीव वाराह के रूप में उत्पन्न हुआ और उसने समुद्र में जाकर के हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया और हिरण्याक्ष को मार करके और पृथ्वी को पुनः प्राप्त करके स्थापित किया। उसके पश्चात जो सृष्टि क्रम प्रारंभ हुआ, विस्तार को प्राप्त हुआ।